हेलो एवरीवन। सो गाइज, आप लोग ने मेरा पहला वीडियो देखा था जिसमें मैंने आपको पूरा एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग बताया था। मैंने बताया था कौन से दिन कौन सा टॉपिक करना है। ये सेशन में मैं आपके साथ सारे चैप्टर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी लास्ट 5 साल की। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आज का जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के पहले तो हम लोग चैप्टर क्वेश्चंस देख लेते हैं। Insect pollinator flowers usually possess sticky pollen grains. इनकी pollen grain कैसे रहती है? Sticky रहती है। ओके, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो pollen grains स्टिग्मा पे और वो इंसेक्ट्स पे जल्दी से चिपक जाते हैं, तो इनकी pollen grains sticky with a rough surface. In ovule, meiosis occurs in dash. Meiosis हमेशा germ cells में होता है या प्लांट्स में जिसको अपन मदर सेल बोलते हैं। तो मदर सेल या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर। अभी ओव्यूल में बोला है तो मेगास्पोर मदर सेल होगा। प्लॉइडी नंबर इज नॉट सेम। प्लॉइडी लेवल मतलब हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। सो किसमें नॉट सेम? देखो, इंटेग्यूमेंट्स, न्यूसेलस दोनों डिप्लॉइड होगा। रूट टिप, शूट टिप सोमैटिक है, बॉडी सेल्स है, डिप्लॉइड होगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड है बट एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। तो ये आपका आंसर है। और एंटीपोडल सिनर्जिड्स अगर हो तो दोनों भी हैप्लॉइड है। यस। Which of the following types require a pollinator but result in genetically similar to autogamy? Autogamy है, सेल्फ पॉलिनेशन जैसा ही है बट उसको पॉलिनेटर चाहिए। That would be gytenogamy. Yes. If diploid chromosome number in a flowering plant is 12, उन्होंने बोला कि 2 and 12 है। Which of the following will have 6? मतलब हैप्लॉइड कौन सा होगा? देखो, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है तो वो होंगे 18। लीफ सेल्स डिप्लॉइड तो 12, कॉटिलेडॉन्स डिप्लॉइड, बट जो सिनर्जिड्स है वो मियोसिस के बाद बने, इसके लिए वो हैप्लॉइड होंगे। इन एंजियोस्पर्म्स, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय डैश। देखो, एंडोस्पर्म किससे किससे बनता है? एंडोस्पर्म बनता है पेन से, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, और वो बनता है पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट मिलके। इसीलिए पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड था, मेल गैमेट डिप्लॉइड हैप्लॉइड है, मिलके ट्रिप्लॉइड पेन बनाते और ये पेन से बनता है एंडोस्पर्म। पॉइंट आउट द ऑड वन। म्यूसिलस, एम्ब्रियोसैक, माइक्रोपाइल, पोलन ग्रेन। ठीक है, इसमें से एम्ब्रियोसैक होगा बिकॉज इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, राइट? ओके, नाउ नेम द पार्ट ऑफ द gynoecium that determines the compatible nature. Compatible nature is determined by the stigma. So लिखोगे stigma determines the compatible nature of pollen grain. ऐसे full sentence में लिखना है, right? How many haploid cells are there in a mature embryo sac? आप लोग को याद होगा एम्ब्रियो सैक में पोलर न्यूक्लिया वो कंबाइन हो जाते हैं और बाकी के सारे अलग अलग है। तो कौन से अलग है? देखो, अगर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं तो ये तीनों एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स, 1 अपैरेटस। सो आंसर क्या होगा? देयर आर 6 हैप्लॉइड सेल्स इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। क्लियर है? नाउ, even though each pollen grain has 2 male gametes, why at least 20 pollen grains are required to fertilize 20 ovules? Because in angiosperms, तो लिखोगे in angiosperms, one male gamete fuses with the egg to form embryo, but दूसरे का क्या होता है? But the second male gamete forms the pen. वो क्या बनाता है? It combines with polar nuclear to form pen. तो सीड के लिए सिर्फ 20 embryo, that is why you need 20 pollen grains. Define megasporogenesis. Megasporogenesis is the process of, क्या बना रहे? मेगास्पोर बना रहे। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of
हैप्लॉइड मेगास्पोर, क्या बनाया हमने? हैप्लॉइड मेगास्पोर। किससे बनाया? फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। सिंपल है। यस। व्हाट इज हाइड्रोफिली? हाइड्रोफिली इज द pollination of plants by water. Name the layer which supplies nourishment to the development of pollen grain. So answer में आएगा tapetum is the layer which supplies nourishment to the developing pollen grain. Define parthenocarpy. Parthenocarpy is the process of fruit formation without fertilization. फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट बन गया। Okay, are pollination and fertilization needed for apomixis? No. Apomixis is a type of asexual reproduction, right? ठीक है, it is an asexual reproduction. उसमें gametes mix ही नहीं होते। So, no, pollination is not and fertilization are not necessary. Name the part of pistil which develops into fruit. Ovary forms the fruit and ovule forms the seed. What is the function of filiform apparatus? The function of filiform apparatus is to guide the entry of pollen tube to the embryo sac. उसको रास्ता दिखा रहे to embryo sac. Clear है? Yes. How अभी ये थोड़े बड़े क्वेश्चंस है. ओके, हाउ पॉलीएम्ब्रियोनी कैन बी कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड. देखो अपने को ये 2 मार्क्स के लिए आएगी तो 4 पॉइंट्स लिखने हैं. तो पहला चीज, पॉलीएम्ब्रियोनी के जो प्लांट्स है, ठीक है, वो क्या होते हैं? दे आर पॉलीएम्ब्रियोनी फॉर्म्स आइडेंटिकल प्लांट्स लाइक द पेरेंट. पहला चीज, एकदम आइडेंटिकल ट्रेट्स होते हैं, ठीक है. सेकेंड थिंग, दे आर डिसीज फ्री. Many plantlets can be formed by this process. Can be formed by less number of seeds. कम seeds से ज्यादा प्लांट्स बना सकते हो, तो पैसे बच रहे हमारे, है कि नहीं. बेस्ट मेथड कौन सा होता है इसमें से? म्यूसेलस, म्यूसेलर एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, म्यूसेलस से ही बच्चे बन रहे, is the most preferred method because पैसे बच रहे, right? That is how it is commercially exploited, is used. ठीक है, देखो कीवर्ड्स याद रखो, आंसर अपने वर्ड्स में लिखा चलता है, लिखना ही होता है. Pollination and seed formation are crucial for fruit formation. Justify. रीजन करो क्यों इंपॉर्टेंट है. तो देखो, इन एंजियोस्पर्म्स मेल गैमेट्स उड़ सकते हैं क्या? तैर सकते हैं क्या? मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, नहीं, राइट? दैट इज द रीजन. सो pollination is needed for the transfer of pollen grains to female stigma. Clear? Only then fertilization is possible. तभी fertilization हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा. देखो मैं भी अपने वर्ड्स में लिख रही हूँ सारे आंसर्स, है कि नहीं. दिस इज हाउ यू हैव टू राइट. ओके, फिर बोल रहे सीड फॉर्मेशन. वंस द सीड इज फॉर्म्ड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, प्लांट इट जर्मिनेट्स टू फॉर्म द प्लांट. सीड से ही तो प्लांट बन रहे. इट germinates to form plant. This will again develop flowers for reproduction. This will develop flowers for reproduction. Clear?
इनकम्पैटिबिलिटी इज अ नेचुरल बैरियर। देखो मैं आंसर्स कैसे पॉइंट वाइज लिखते जा रही हूँ, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। सो इनकम्पैटिबिलिटी इज द नेचुरल बैरियर। क्यों? देखो, व्हेन द पोलन ग्रेन रीचेस द स्टिग्मा, स्टिग्मा releases chemicals to interact, किससे बात कर रहे हैं? To interact with the pollen grain, बराबर है। This, इसको बोलते हैं pollen pistil interaction। This pollen pistil interaction is helpful, but this will decide, this pollen pistil interaction decides the फेट ऑफ द पोलन ग्रेन। उसको एंट्री मिलेगी कि नहीं वो डिसाइड होगा। इफ द पोलन ग्रेन इज इनकम्पैटिबल, अगर कंपैटिबल नहीं है तो क्या होगा? जो स्टाइल है, स्टाइल विल ब्लॉक द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब को आगे बनने ही नहीं देगा। और फोर्थ पॉइंट, इफ इट इज पोलन ग्रेन इज कंपैटिबल, इफ द पोलन ग्रेन is, oops, sorry, yes, if is compatible, pollen tube is formed and fertilization takes place. Clear? This is how incompatibility is important. Describe 3 devices by which cross pollination is encouraged. Basically बोल रहे कि cross pollination किससे किससे होता है, तो लिखने का following are the 3 devices which help in cross pollination. First is unisexuality, underline that. So इसमें लिखोगे plants form unisexual flower, either male or female. They could be monoecious or dioecious plants. प्लांट्स खुद भी मोनोशियस या डायोशियस होता है। एग्जाम्पल मोनोशियस में है मेज, प्लीज एग्जाम्पल्स याद रखना है, और डायोशियस में लिख दो पपाया। हो गया पहला। सेकेंड, कोई भी लिख सकते हो, बहुत सारे है, कोगैमी है, मैं अभी ये लिख रही हूँ डाइकोगैमी, कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, अंडरलाइन, उसके नीचे उसकी पॉइंट्स लिखोगे। इन डाइकोगैमी, इन दिस क्या होता है? द मेल and female parts mature at different times. They mature at different times. कौन से बताओ? इसका टाइप है प्रोटैंड्री। इसमें मेल पार्ट डेवलप्स फर्स्ट। एग्जाम्पल इज डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। यस, अगर वन शॉट देख के फिर ये कर रहे हो, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा चैप्टर। प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी में कौन सा मैच्योर होता है? फीमेल फ्लावर, और एग्जाम्पल इज ग्लोरियोसा। और फिर कोई भी लिख दो, प्रीपोटेंसी है, हेटेरोगैमी है। अभी मैं प्रीपोटेंसी लिखती हूँ बिकॉज छोटा है। प्रीपोटेंसी अंडरलाइन, देखो जब आप आंसर लिखते हो यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। ऑलवेज रिमेंबर, हेडिंग्स अंडरलाइन करो, एग्जांपल्स अंडरलाइन करो, बिकॉज इसी से मार्क्स मिलते हैं, राइट। प्रीपोटेंसी में क्या होता है? इसमें पोलन ग्रेन ऑफ अदर प्लांट जर्मिनेट्स फर्स्ट। कौन सा एग्जाम्पल है? एप्पल याद है? एग्जाम्पल इज एप्पल, प्लीज अंडरलाइन दैट एज वेल। यस, चलो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, अभी बहुत कुछ लिखना है विद डायग्राम, हमेशा याद रखो। ठीक है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स में जहां पे डायग्राम बना सकते हो प्लीज डायग्राम्स बनाते जाओ। पहला चीज तो लिखोगे डेफिनेशन, इधर आंसर ना हेडिंग डालोगे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पूरा लिख देना। पहला पॉइंट होगा डेफिनेशन, अंडरलाइन इट। इट इज द प्रोसेस ऑफ, क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ फर्स्ट मेल गैमेट विथ एग एंड सेकेंड मेल गैमेट विथ, किसे होता है? पोलर न्यूक्लियाई।
full stop. Second, it is seen in angiosperms only. Very important point. ठीक है, इधर अगर कुछ याद नहीं आता तो तुम वो लिलियम फ्रिटिलरिया फ्लावर में मिला वो सब टाइम पास लिखो. अगर अच्छे पॉइंट्स याद आते तो प्लीज गो फॉरवर्ड. पहला पॉइंट साइफिनोगैमी. अंडरलाइन दैट. सी आई एम गिविंग यू मेन हेडिंग्स. यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स अंडरलाइन होगा. साइफिनोगैमी में क्या होता है? एज द मेल गैमेट्स आर, मैं एक छोटी छोटी सेंटेंसेस बनाते जाओ. देखो, मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, तो क्या लगेगा? पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड. ठीक है. देयर आर डिफरेंट वैरायटीज. फॉर एग्जाम्पल, पहला पॉइंट, इफ पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू, कहां से गया? माइक्रोपाइल. उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अगर ऐसा नहीं लिखना, ये ऐसे भी लिख सकते हो. देखो, इसको मैं इजी वे बताती हूँ. यहां पे लिख दो मीजोगैमी डैश, लिख दो पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल. दूसरा, अंडरलाइन दिस, चलाजोगैमी. यहां पे कहां से एंटर करता है? पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू चलाजा. ओके ओके, 1 मिनट. मीजोगैमी बोला है ना मैंने, पहला वाला पोरोगैमी है. सॉरी, मीजोगैमी में आपके इंटेग्यूमेंट से होगा. पोरोगैमी, मीजोगैमी. थर्ड वाला पॉइंट यहां लिख. ओ यस, ठीक है. थर्ड वाला पॉइंट यहां लिख देंगे. कौन सा है? मीजोगैमी. याद रहा? ठीक है. नहीं रहा? ठीक है, ये वाला पॉइंट. बट साइफिनोगैमी तो मेंशन करना ही है. फोर्थ पॉइंट पे आते हैं. एज द पोलन ट्यूब रीचेस, इधर हेडिंग दे दो फोर्थ पॉइंट की. क्या हेडिंग दोगे? प्रोसेस. ठीक है, प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. एज द पोलन ट्यूब रीचेस द embryo sac, it absorbs water and ruptures. Full stop. It releases कितने मेल गैमेट्स? 2 मेल गैमेट्स in the embryo sac. क्लियर है? चलो, अभी फिफ्थ प्रोसेस में बोलोगे व्हाट इज सिनगैमी, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन. सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन क्या होता है? Here the egg, haploid egg combines with the male gamete to form diploid zygote. सेंटेंस में लिख देना. सिक्स्थ पॉइंट इज ट्रिपल फ्यूजन. यस, अगर ऐसे लिखोगे कोई आपके मार्क्स कट ही नहीं कर सकता. Here the second male gamete, haploid male gamete है ना, combines with the diploid polar nuclei to form, क्या बनाया इन दोनों ने मिलके? 3N, राइट? ट्रिप्लॉइड पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. अभी इतना अच्छे से लिखा है तो नेक्स्ट पॉइंट डायग्राम चाहिए यार. डायग्राम तो बनता है. ठीक है, आप लोग को डायग्राम पता है. डबल फर्टिलाइजेशन वाली चेक कर लो बुक में. यस, और 8 पॉइंट आएगा सिग्निफिकेंस ऑफ. इतना अच्छे से अगर लिख रहे हो आंसर आप दिस वे, दिस इज द बेस्ट वे. 1 मार्क भी कट नहीं होगा. इसकी डायग्राम अगर आपको नहीं पता है मैं आगे लिखा दूंगी, बता दूंगी. बेसिकली पोलन ट्यूब बनानी है, पोलन ग्रेन बनाना है, और एम्ब्रियो सैक में क्या क्या फूटा. ठीक है, मेरे 1 शॉट्स में सारे डायग्राम भी डाले हुए हैं, राइट? मैंने बताया भी है, यहां भी बताऊंगी. पहला चीज, इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म विच इज गोइंग टू एक्ट एज अ न्यूट्रिशन. फूड थोड़ा नॉर्मल वर्ड हो गया तो हम न्यूट्रिशन लिख देंगे. विच फॉर्म्स न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो. एम्ब्रियो को खाना बना दिया. एंड सेकेंडली फ्रूट्स बनाते हैं ना, फ्रूट्स तो सीड्स एनक्लोज्ड है, सेफ हो गए सीड्स. दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर. डन. नेक्स्ट, explain the stages involved in maturation of microspore. So following are the stages involved in maturation of microspore into male gametophyte. तो पूरा देखो, मेल गैमेटोफाइट से लेके पूरा 3 सेल तक जा रहा है ना. तो पहला चीज क्या लिखेंगे? पोलन ग्रेन. उसके बारे में थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना. क्या है? इट इज अ हैप्लॉइड
यूनिसेल्यूलर माइक्रोस्पोर किधर बना है? प्रोड्यूस्ड इन द एंथर, पोलन सैक्स ऑफ एंथर। बहुत हो गया। यस इधर अभी स्टेजेस बोला है। फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट माइटोसिस, दो माइटोसिस होने वाले, तो पहला फर्स्ट माइटोसिस। द पोलन ग्रेन अंडरगोस या शोज, ठीक है, अनइक्वल माइटोसिस। क्या हो गया? अनइक्वल माइटोसिस टू फॉर्म अ लार्जर वेजिटेटिव, जो भी हैप्लॉइड होगा, एंड स्मॉलर जनरेटिव न्यूक्लियर। क्लियर है? अगेन दोनों भी हैप्लॉइड है, याद रखो, ठीक है। द जनरेटिव सेल या न्यूक्लियर फ्लोट्स इन द वेजिटेटिव। खत्म। अगर आपको फर्स्ट माइटोसिस नहीं लिखना है तो यहां पे आप ये भी हेडिंग दे सकते हो कि 2 सेल स्टेज बना रहे हो ना आप, है कि नहीं, तो वो हेडिंग दे दो, चलेगा। 2 सेल स्टेज तो लिख देने का दिस इज द 2 सेल स्टेज। और यहां पे क्या होगा? रप्चर ऑफ एंथर, इट इज रिलीज्ड। अभी ये बाहर फूट के आ रहा है, डेहिसेंस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, यस, सॉरी। सेकेंड में क्या लिखोगे? या तो सेकेंड माइटोसिस लिख दो या 3 सेल स्टेज। कब होता है? इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, यस, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स ये कब होगा? ठीक है, इट ऑकर्स ऑन रीचिंग द, किसके पास पहुंचे? स्टिग्मा, स्टिग्मा के पास पहुंचे है कि नहीं, तब होता है। चलो, इसके बाद सिर्फ ओनली द जनरेटिव न्यूक्लियर या जनरेटिव सेल जो हैप्लॉइड है अंडरगोज द सेकेंड मियोसिस टू फॉर्म, क्या बना है उसने? 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। दिस इज द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। यस, और डायग्राम हो सके तो दोनों के बीच में बना दो, राइट। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट विच कैन फॉर्म द पोलन ट्यूब। तो एक बड़ा सा डायग्राम है, देखो, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट वाली डायग्राम मैं बताऊंगी आपको एंड में। ये ऐसे होती है पोलन ट्यूब, याद है, साइटोप्लाज्म, ट्यूब न्यूक्लियस, वो वाली। तो नॉर्मल वाली बना दो पोलन ग्रेन के साथ, 2 सेल वाली बना दो इधर वास 2 सेकेंड सेल के साथ, और 3 सेल वाली थर्ड सेल के साथ। आर वी गुड टिल हियर? समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? यस, चलो, परफेक्ट। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। सो लिखने का डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो इज एज फॉलोज। पहला चीज, एम्ब्रियो किससे बना? जाइगोट से बना। तो जाइगोट किससे बना? जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ एग एंड मेल गैमेट। क्लियर है? ये तो हो गया ना। इस जाइगोट में पहले हुआ एक डिवीजन, तो लिखने का प्रो एम्ब्रियो। हेडिंग क्या डालोगे? प्रो एम्ब्रियो, सॉरी। इट इज फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ जाइगोट। माइटोसिस हो रहा है अभी, सिर्फ माइटोसिस होगा, मदर सेल नहीं है ये ना, बच्चे बन रहे, ठीक है। एंड इट फॉर्म्स 2 सेल्स। कौन से 2 सेल्स? ठीक है, बेस पे एक और ऊपर एक। माइक्रोपाइलर लार्जर, sorry, I'll write it properly, very sorry. Yes, it forms 2 cells, larger micropilar and smaller, जिसको बोलते हैं सस्पेंसर इनिशियल। yes, and smaller जिसको बोलेंगे एम्ब्रियोनल इनिशियल। इतना लिख दिया सही से। अभी आपको मैंने एक फ्लो चार्ट दिया था, देखो आप 1 शॉट्स में, वो याद करने के लिए इजी था, ठीक है। अभी सस्पेंसर इनिशियल में क्या हो रहा है, तो हेडिंग डालोगे सस्पेंसर इनिशियल। फर्स्ट पॉइंट, इट डिवाइड्स टू फॉर्म
6 to 10 सेल्स, ट्रांसफर्स डिविजन हो रहे हैं, बराबर है। फिर हॉस्टोरियम क्या होता है बोलना है, इट इज द माइक्रोपाइलर एंड विच इज सोलन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइल के पास वाली जो एंड है वो स्वेलिंग स्वोलन हो गई है, उसको आप हॉस्टोरियम बोलते हैं। यस, माइक्रोपाइलर स्वोलन एंड सेल। और एक आता है यहाँ पे हाइपोफाइसिस विच इज द लोअर मोस्ट एंड सेल। क्लियर है, इतना ही है। और सस्पेंसर इनिशियल करता क्या है, इट पुशेस द एम्ब्रियो इन द सेल, एम्ब्रियो इन द सीड के अंदर धक्का मारा, उसका काम ही वो है। फिर फोर्थ पॉइंट देखो कितना मैंने बेसिक आंसर आपका पॉइंट वाइज ब्रेक डाउन कर दिया, प्रो एम्ब्रियो हाईलाइट कर दिया, सस्पेंसर इनिशियल में बात कर ली, हॉस्टोरियम हाइपोफाइसिस हाईलाइट कर लो। फिर नेक्स्ट होता है एम्ब्रियोनल इनिशियल, राइट। यस प्लीज, वन शॉट के बाद देखो बहुत अच्छे से समझेगा। एम्ब्रियोनल इनिशियल अंडरगोस कितने माइटोसिस, सोचो 3 माइटोसिस टू फॉर्म ऑक्टेंट, 8 सेल, ठीक है। ये ऑक्टेंट में से अपर 4 सेल्स, आप लोग को मैंने बोला था याद है, प्रियंका चोपड़ा, एंड लोअर 4 सेल्स को बोलेंगे ऋतिक रोशन, ठीक है। तो क्या बना रहा है, अपर 4 से प्यूम्यूल एंड कॉटिलेडॉन, ठीक है। लोअर से क्या बना रहा है, हाइपोकॉटाइल एंड रेडिकल। क्लियर थे हियर। यस, अभी आते हैं आगे। देखो अभी होता है हार्ट शेप, डबल है ना, इधर तक तो मोनोकॉट का भी सेम होता है, सिर्फ डाइकॉट में अभी चेंज होगा 0.5 से 0.4 तक दोनों में कॉमन है, हार्ट शेप कॉटिलेडॉन। So now the cotyledon will divide into forming a heart-shaped cotyledon and last में बनाएगा horseshoe-shaped cotyledon. So it's going to form 2 lateral cotyledons. Cotyledons को साइड में पुश करता है। मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए, you will remember it, right? And a terminal plumule. This is the entire development. ठीक है, इसका डायग्राम बहुत भयानक है, टेंशन ना करियो, ये दोनों भी ड्रॉ कर लिए, बहुत हो गया। मोनोकॉट अगर आता है तो पहले 4 तो सेम है, सिर्फ फिफ्थ वाले में लिखोगे स्क्यूटेलम, देयर इज अ शील्ड शेप्ड स्क्यूटेलम, याद है। बस ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, वो तो आप कर लोगे। एम्ब्रियो सैक में क्या क्या है और उसका क्या होता है, तो लिखोगे बिफोर फर्टिलाइजेशन। यस, इसका एक टेबल मैंने वन शॉट में भी डाला था। एंड फेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस चीज से क्या बन रहा है, ठीक है। पहला चीज ओवरी से बना फ्रूट, ओव्यूल से बना सीड, म्यूसेलस अगर बाकी रहता है उससे बनता है पेरिस्पर्म। याद आ रहा है ये सारी चीजें, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है फ्यूनिकल से स्टॉक, दैट इज फाइन। एम्ब्रियो सैक में आते हैं, एग से बना एम्ब्रियो, पोलर न्यूक्लियाई से क्या बना, एंडोस्पर्म। यस, और उसके बाद एंटीपोडल सिनर्जिड्स भी थे, वो चले गए, डीजेनरेट हो गए। एंटीपोडल सिनर्जिड्स दोनों भी डीजेनरेट हो गए। क्लियर टिल हियर। और लास्ट इंटेग्यूमेंट्स बचा, तो इंटेग्यूमेंट्स में आउटर और इनर दोनों थे कि नहीं, दोनों कवर। आउटर से बना टेस्टा और उसके नीचे लिख दो इनर से टेगमेंट, खत्म। 2 मार्क डायग्राम के लिए, 2 मार्क के लिखने के लिए, डन। यस, लेबल द पार्ट्स, ये तो इजी पार्ट है यार, ये तो बहुत सिंपल डायग्राम है। तुम लोग को देखो, ये ओपनिंग है हाइलम, ये कॉटिलेडॉन, एम्ब्रियो, ठीक है, रेडिकल, प्लूम्यूल, माइक्रोपाइल जो ओपनिंग था वो, और सीड कोट अभी हमने पढ़ा ना, हाइलम, और ये सारी चीजें। क्लियर टिल हियर। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता जाएगा। देखो फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस से बनती है स्टॉक, A से 4, ठीक है। स्कार इज गोइंग टू बी योर हाइलम। जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और डी इनर इंटेगमेंट से बनता है टेगमेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। क्लियर।
तो ये सारे थे आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। डन। अभी आते हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पे। मैंने सारे डायग्राम्स डाल दिए। देखो ये पोलन ग्रेन वाला, ये 2 सेल्ड 3 सेल्ड और ये मैच्योर गैमेटोफाइट। तो आपके मेल डेवलपमेंट जो था ना, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, बी और सी दोनों, ये दोनों इमेजेस आनी चाहिए। क्लियर। एनाट्रोपस ओव्यूल इजी है। एम्ब्रियो सैक पूछा तो सिर्फ अंदर का बनाओगे। अगर एम्ब्रियो सैक पूछा तो सिर्फ अंदर वाली पार्ट बनाओगे, 3 सेल वाली। क्लियर। आई जस्ट ड्रॉ इट 1 मिनट। एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट पूछा तो सिर्फ ये आएगा और उसका नेमिंग हमेशा साइड में लिखो और फिर पूरे चीज को बॉक्स में डाल दो। रिमेंबर दिस। और बॉक्स के नीचे लिखने का डायग्राम किसका है बाबा? एम्ब्रियो सैक का है। सेम थिंग व्हेन यू कम हियर, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। ये एक प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन था, तो पूरा प्रोसेस लिखना है। यस। कैसे आपके पास मेगास्पोर मदर सेल से 4 थे, 3 मर गए, एवरीथिंग। यस। दिस इज द डायग्राम that you need to draw for double fertilization। अगर इसका क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, ये डायग्राम ड्रॉ करना है। यस। दिस इज द डायग्राम फॉर मोनोकॉट एम्ब्रियो, स्क्यूटेलम जो मैं बोल रही थी, और ये मोनोकॉट सीड। दोनों भी डायग्राम्स पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइकॉट एम्ब्रियो नॉर्मली डायग्राम में नहीं पूछा कभी, बट लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आपको करना पड़ेगा। ये डाइकॉट सीड। कमिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कौन से डायग्राम बेस्ड आए थे? देखो, पूरा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फंक्शनल मेगास्पोर है, उससे पूरा वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कैसे बना। एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक मतलब सिर्फ वो अंदर वाला, राइट। ओव्यूल टीएस ऑफ एनास्ट्रोपस ओव्यूल तो इजी है। और पोलन ग्रेन, जब अभी देखो पोलन ग्रेन वाले में बहुत कंफ्यूजन है। अगर पोलन ग्रेन पूछा तो एक्साइन एंटाइन वाला बनाओगे, ठीक है। अगर मैच्योर मेल गैमेटोफाइट पूछा तो ये पोलन ट्यूब वाला बनाओगे, लॉलीपॉप में जैसा बनाती, राइट। जो लास्ट डायग्राम है एफ वाली। डबल फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन डन है। फ्लोरल एडेप्टेशंस फॉर काइरोप्रोफाइली, तो फॉलोइंग आर द फ्लोरल एडेप्टेशंस ऑफ काइरोप्रोफाइली। काइरोप्रोफाइली क्या अंडरलाइन करो। सबसे पहले दीज आर नाइट ब्लूमिंग, स्मॉल, डल कलर्ड। 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट्स लिखेंगे। इनकॉन्स्पिकस फ्लावर्स दिखेंगे भी नहीं। यस, इनकॉन्स्पिकस फ्लावर्स, दे आर ऑलवेज इन इनफ्लोरेसेंस ग्रुप में है। अंडरलाइन दिस वर्ड। यस, ठीक है। थर्ड चीज, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओडर, क्योंकि bats are going to smell that. They have edible pollen grains. Yes, आप ऐसे भी लिखते हो, परफेक्ट है। And don't forget to write an example. कड़म लिख दो, yes, कोई भी एग्जाम्पल लिख दो, that is fine. Okay. How many meiotic divisions are needed for 200 seeds? देखो, for this, अभी अगर 2 marks के लिए I have to explain it. For seeds, we need male gamete plus female egg. Yes. Now, for male gamete, अंडरलाइन कर दो, मेल गैमेट के लिए 1 पोलन ग्रेन गिव्स मी, सॉरी, हाँ, 1 पोलन ग्रेन नहीं, 1 पोलन मदर सेल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो 1 पोलन मदर सेल गिव्स मी 4 पोलन ग्रेन्स विच हैव 8 मेल गैमेट्स। बराबर है ना, डबल होता है। अभी इसमें से सिर्फ 4 ही सीड्स यूज होंगे, 4 ही सीड्स बनाएगा, राइट। तो अगर मुझे 200 सीड्स चाहिए तो 200 डिवाइडेड बाय 4 मियोसिस, 50 मियोसिस फॉर मेल गैमेट। एंड फीमेल के लिए बहुत सिंपल है, अगर उसको 200 सीड्स चाहिए तो 200 मियोसिस लगेंगे। सो टोटल कितने लगे? 250 मियोसिस। मेल के लिए 1/4, फीमेल के लिए सेम। Features of anemophily are as follows. What are the features of insect pollinator? पहला चीज small, insect, anemो बोला, insect नहीं, ठीक है, 1 मिनट, wind pollinated है। Small, inconspicuous, yes, हाँ, multiple या फिर inflorescence में बहुत सारे flowers है, they are present in an inflorescence group में होते हैं। Yes,
उसके अलावा क्या लिख सकते हो? उसके अलावा क्या लिख सकते हो कि इसमें जो स्टिग्मा होता है फेदरी और हैंगिंग होता है, एक्सपोज टू एयर, एक्सपोज टू विंड, राइट। पोलन ग्रेन कैसी होती है? ड्राई, लाइट वेट। एंथर कैसा होता है? एंथर कैसा होता है? वर्सटाइल। एंड लास्ट में हमेशा एक पॉइंट एग्जाम्पल का डालू, ठीक है। अंडरलाइन वर्सेटाइल, पोलन ग्रेन, फेदरी स्टिग्मा, इन्फ्लोरेसेंस, वर्ड्स अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा हो गया इसका? मेज लिख दो, कोई भी लिख दो, चलो मेज इजी होता है। 2 फ्लोरल एडेप्टेशंस इन साल्विया। देखो साल्विया इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, सो इट विल हैव लार्ज शोई फ्लावर्स, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड इट शोज liver mechanism, so it has 2 anthers. Upper one is fertile, which produces pollen grains. Lower is sterile. This shows liver mechanism. इस पे बहुत बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आया है, या टर्न पाइप मैकेनिज्म बहुत बार क्वेश्चन आया है पहले, ओके। नेम द पार्ट्स W, X, Y, Z। देखो ये डाइकॉट वाला है जो हॉर्सशू शेप बना, राइट। W हो गया आपका, क्या है W? सस्पेंसर, ठीक है। देखो रेडिकल, प्लूम्यूल, कोटिलेडोन्स, यस। सॉरी, एनलिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो हेडिंग डालो एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। देखो 3 4 बहुत हो गए, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस आपको देखने कितने मार्क्स के लिए, नॉर्मली 2 मार्क के लिए आएगा, तो 2 ऊपर 2 नीचे 4 पॉइंट्स बना दो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? एवोल्यूशन मिल रहा है, वेरिएशन, दे आर शोइंग वेरिएशन, और क्या है बताओ? क्रॉस पॉलिनेशन है तो हाइब्रिड वीगर है, ज्यादा रिप्रोडक्शन हो रहा है, यस, ज्यादा बच्चे बना रहे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? रिस्क ऑफ डिसीजेस, सॉरी रिस्क ऑफ डिसीजेस नहीं, एडवांटेजेस में होगा कि उसकी डिसीजेस कम हो रही है, रिस्क ऑफ डिसीजेस कम हो रही है। फिर डिसएडवांटेज में क्या लिखोगे? पेरेंटल ट्रेट्स कैन बी लॉस्ट, पेरेंट के जो फीचर्स है, रिसेसिव कैरेक्टर्स है, दे आर लॉस्ट, पहला चीज। सेकेंड चीज लिख सकते हो कि वेस्टेज ऑफ मेल गैमेट्स, बहुत वेस्टेज है, एंड यू नीड टू वेट फॉर चांस फॉर पॉलिनेशन, एंड वी नीड पॉलिनेटिंग एजेंट्स, दे हैव टू डिपेंड ऑन दैट। हर बार फर्टिलाइजेशन का इसकी गारंटी नहीं है हमारे पास। ये सेम क्वेश्चन है पॉलिनेशन ऑफ मैकेनिज्म इन साल्विया, राइट। इधर तक आपको कोई डाउट्स है? यस, okay, now this was the last question. So guys, processes में डायग्राम्स तो मैंने बोल दिया। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच गए हैं जो पहले नहीं आए थे, वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जो होल प्रोसेस है, डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, स्पेशली हाइड्रोफिली करके जाओ, यस। हाइड्रोफिली कैसे होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, प्लीज करके जाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड दैट शुड बी इट। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, समझ में आया है, एंड इट इज हेल्पफुल। प्लीज पुट योर सजेशंस एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।